सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपका अपना भरोसेमंद क्लासेस, जहां पर आप लगातार हमारी सभी चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आज हम कंपेयर स्टडी कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं जीआईसी और यूपी पीजीटी के सिलेबस को। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोग हमारे साथी, हमारे भाई बहन कन्फ्यूज़ हैं कि आखिरकार तैयारी का क्या निर्णय होना चाहिए और तैयारी किस लेवल तक होना चाहिए, कैसे तैयारी करें कि दोनों एग्जाम सध जाएं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि पीजीटी एग्जामिनेशन लेट हो रहा है तो कैसे साधे जाएंगे ये दोनों परीक्षाएं, इस पर हमारी आज ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथ में बने रहिए। मैं आपको पहले सिलेबस दिखाऊंगा यूपी पीजीटी, जो हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता है, और दूसरा सिलेबस आपको दिखाऊंगा जीआईसी लेक्चरर का, और फिर बताऊंगा कि आपको तरीका क्या अपनाना है। तो पूरी वीडियो में साथ बने रहिएगा। हम आपको एक एक बात से अवगत कराएंगे और आपको हर चीज का नोटिफिकेशन भी देते चलेंगे कि कहाँ क्या करना है। यही हमारा संकल्प है और यही हमारी प्रेरणा है कि हम सब कुछ आपके लिए ऐसा करें जिससे कि एग्जामिनेशन में सफलता आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर यूपी पीजीटी में। देखिए, एक चैप्टर आपका मूल कंसेप्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिखाई दे रहा है, तीसरा आपको केमिकल बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, चौथा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, पांचवा स्टेट ऑफ मैटर में गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों चैप्टर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इक्विलिब्रियम में केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों ही हैं। सॉल्यूशन आपको दिख रहा है जिसे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जानते हो, रिडॉक्स और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री भी दिख रही है, केमिकल काइनेटिक्स भी आपको दिख रही है, थर्मोडायनामिक्स भी दिख रही है। देखते चलिए जरा, मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा भी। एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, और आपका ये मेटलर्जी में कुछ चीज़ों की इंपॉर्टेंट बातें, प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी भी हो गए। इसके बाद आपका डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन, डी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सब हो गया। इसके बाद आप आ जाइए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो गए, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, आइसोमेरिज्म हो गई, आईयूपीएसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशंस हो गए, और हाइड्रोकार्बन तो सभी यहीं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन और डाइइंस, ये सभी आपके सिलेबस में है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, हेलो एल्केन्स, हेलोएरीन है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है, पॉलीमराइजेशन भी आपके सिलेबस में है, बायोमोलिक्यूल भी आपके सिलेबस में, बायोमोलिक्यूल की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हावर्थ सिंथेसिस हो गए, म्यूटा रोटेशन, एनोमर, ईपीमर, ये सब का फॉर्मेशन भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। ज्यूट्राइन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपके सिलेबस में है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसी के साथ साथ आप चलिए आगे, ये आपका डाइज हो गया, फोटोकेमिस्ट्री हो गया, रिएजेंट्स हो गया, एंजाइम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई, और साथ ही साथ एक रेडियो एक्टिविटी भी जो ऊपर है, छूट गई है, रेडियो एक्टिविटी भी आपके सिलेबस में है। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर डाल रखी है रेडियो एक्टिविटी, वो आप यहाँ देख सकते हो, मिल जाएगी आपको। केमिकल बॉन्डिंग, और यहीं पर आपको मिलेगी रेडियो एक्टिविटी। फिलहाल रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में है, इसके अंदर शायद कहीं पर छोटा टॉपिक पड़ा हुआ रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में, तो ये चीज़ें आप जानिए। ये हैं यूपी पीजीटी की। अब चलते हैं हम लोग सिलेबस जो देखने चलते हैं कि आखिरकार सिलेबस हमारा क्या है। आपका यूपी लेक्चरर ग्रेड में जब जाते हैं, तो लेक्चरर ग्रेड में अगर हम लोग पहुंच जा रहे हैं तो जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस की बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये है हमारे पास में जीआईसी लेक्चरर का सिलेबस। साथियों, ये सिलेबस अभी आपको मैं दिखाता हूँ, पूरा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आप गंभीरता से देख लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपसे पूरी डिटेल में। जी देखिए, ये सिलेबस हमारे पास केमिस्ट्री का है, ये आप देख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में गैसेस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, सॉलिड, जैसा कि ये दोनों ही टॉपिक अभी मैंने बोले थे यूपी पीजीटी में है। अभी आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोग डाउट रहते हैं। थर्मोडायनामिक्स का ये अलग टॉपिक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन भी मैंने अभी आपको बोला, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे वो एस
एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये दोनों इसी के अंदर इन्होंने डाल दिए हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग दोनों इसी में डाल दिए हैं। उसके बाद SPDF ब्लॉक हो गए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वहां भी था, यहाँ भी है। बायो इनऑर्गेनिक का मतलब वही एंजाइम्स और रिएजेंट्स की बात हुई थी, तो यहाँ पर भी, वहां पर भी है। F ब्लॉक भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC, मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, ये सब टॉपिक वहां भी थे और यहाँ पर भी है। ठीक है, चलिए दोनों में जो वेरिएशन अभी आपको दिखाऊंगा मैं, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है आज हमारी ये दोनों कंपैरेटिव स्टडी की। हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वहां भी अभी मैंने बोले थे, यहाँ भी है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल्स हो गए, ईथर हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एमीन्स हो गए, बायोमोलिक्यूल हो गए, बायोमोलिक्यूल में सभी जो वहाँ है वो यहाँ है, और पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये आपका सिलेबस है, किसका? GIC लेक्चरर का सिलेबस है, ये आप समझिए अच्छी तरीके से। ठीक है ना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आपसे कंपैरेटिव स्टडी की, यानी कि आखिरकार हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो मैं अब आपको पूरा डिटेल के साथ में एक्सप्लेनेशन दूंगा, और इस एक्सप्लेनेशन में हम आपके साथ पूरी वार्ता भी करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, जाइएगा नहीं एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो साथियों, अब हम लोग पूरी चर्चा करने जा रहे हैं आपके इस एग्जामिनेशन अपडेट की। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो परेशान होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप दोनों NCERT उठा लीजिए, यानी कि NCERT अगर आपने उठा ली तो मैं समझूंगा कि आपका काम हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप सबसे पहला उद्देश्य है कि आप NCERT दोनों उठाइए। NCERT दोनों उठा लीजिए, NCERT क्लास 11th की और NCERT क्लास 12th की। ये दोनों NCERT, इन दोनों में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम 1, यहाँ पर भी वॉल्यूम 2, यहाँ पर भी वॉल्यूम 1, यहाँ पर भी वॉल्यूम 2। इन दोनों लोगों की जो कंडीशन है 11th और 12th के जो साथी हैं, हमारे NCERT वाले साथी हैं, इनको आप एक एक लाइन इनकी क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। यानी कि दोनों की NCERT पहले पढ़ डालिए अच्छे ढंग से। दोनों की NCERT के साथ अगर रेफरेंस बुक आपके पास में कोई है, और रेफरेंस बुक में अगर हमारे नोट्स भी हैं तो वो भी बढ़िया रहेंगे, और अदरवाइज आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, चाहे प्रदीप हो, चाहे ABC हो, मॉडर्न ABC, कोई भी बुक हो, उसकी मदद से पूरी NCERT आप सॉल्व कर लीजिए। तो यानी कि अगर मैं आपको सिलेबस का वेरिएशन दिखाता हूं, तो अगर मैं GIC लेक्चरर जो प्री है, यहां पर मैं प्री की बात कर रहा हूं, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं UP PGT के एग्जाम की। UP PGT मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग वाला जो एग्जामिनेशन है उसकी। इन दोनों में अगर सिलेबस का कंपैरिजन कर रहा हूं तो सिलेबस लगभग ये मान करके चलिएगा 80% सिलेबस दोनों का समान है, 80% सिलेबस समान है, 20% में डिफरेंस है। ये कॉमन सिलेबस हो जाता है, ये कॉमन है, मतलब इसमें जो 100% है इसमें वो मात्र 80% है। ऐसे अगर हम कहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यानी कि इसका 100% का सिलेबस, इसमें जो 100% सिलेबस है वो मात्र यहाँ पर 80% हो जाता है। 20% में आपको मेहनत करते रहना है। जिस 20% में आपने नोटिस किया होगा कि पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, उसी 20% में हाइड्रोसाइक्लिक हैं, उसी 20% में स्पेक्ट्रो हैं, ध्यान दीजिए, उसी 20% में फोटो केमिस्ट्री है, लगभग 20 में मान करके चल रहा हूं, फोटो केमिस्ट्री है। इसी के अंदर आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की डिटेल भी इसके अंदर है। इसी में इनोलेट्स हैं, जबकि वहां पर इनोलेट्स की कोई बात नहीं कही गई है, यहाँ पर इनोलेट्स भी डिस्कशन किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ इसका पेपर का लेवल जो होगा वो हाई रहता है, लेवल पेपर का हाई होता है। इस पेपर का इसका लेवल स्टैंडर्ड होता है, इसे लो तो नहीं कह सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड हम लोग जरूर कहेंगे। तो अब आपको मतलब अगर GIC तैयार हो जाता है, GIC पूरा अगर तैयार हो जाता है तो फिर आप मान के चले कि UP PGT आपका 80% तैयार हो रहा है।
तो फिर आपको फोकस जीआईसी पर अभी करना चाहिए, क्योंकि जीआईसी हमारा 100% हो ही जाएगा और इधर भी हमारा रिवीजन चलता रहेगा। यानी इधर हमारा चलेगा क्या, इधर हमारा चलेगा यूपी पीजीटी का बढ़िया सा एक रिवीजन, इधर तैयारी इधर रिवीजन, दोनों हमारे साथ चलते रहेंगे। और लास्ट मोमेंट में जब एग्जामिनेशन आने वाला हो तो आप इन टॉपिक्स को भी धीरे धीरे रिवीजन में डालते रहिए। जैसे जैसे इनको रिवाइज करते रहेंगे ये टॉपिक भी आपकी पकड़ में रहेंगे और लास्ट मोमेंट में हम भी आपको इसे रिवाइज करा देंगे। यानी इसके लिए हम भी तैयार हैं, ये बात भी हम भी तैयार हैं। तो ये बात भी आप जान लो कि इसमें हम भी आपकी पूरी मदद करेंगे। फोटो केमिस्ट्री है, ये सब चीजें हैं, बढ़िया करके रिवाइज करा देंगे, कोई टेंशन आपको नहीं होगी। तो अपने दिमाग से थोड़ा सा कंफ्यूजन रिमूव कर दीजिए, कंफ्यूजन को हटा दीजिए। दोनों को मैंने साथ रख करके आपको बता दिया है कि 80 और 20 का, यानी जीआईसी का अगर पूरा सिलेबस तैयार होता है तो यूपी पीजीटी का 80% आपका तैयार हो जाएगा। लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे यूपी पीजीटी में एज कंपेयर टू आपका जीआईसी लेक्चर। तो दोनों के सिलेबस मैंने आपको बता दिया। हमारे ऐप पर जाइए, हमारे ऐप पर दोनों के सिलेबस हैं, फ्री स्टडी मटेरियल में पड़े हुए हैं, दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। और मैं आपको एक सलाह ये भी देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भरपूर रहे तो टच बिल्कुल नहीं हटाइएगा, टच लगातार बनाते रहना, क्योंकि टच अगर आपका हट गया तो फिर मान के चलिएगा कि बहुत बड़ा नुकसान आप उठाएंगे। तो इसलिए टच बनाए रखिए, दोनों को मेंटेन करिए, जीआईसी की प्रिपरेशन करिए, यूपी पीजीटी ऑटोमेटिकली 80% हो जाएगा और साथ ही साथ हम आपको लगातार तैयारी में मदद करते रहेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे बैचेस भी हैं, उनमें अगर आपकी कोई इच्छा हो रही तो बैच आप यूज कर सकते हो, नहीं भी हो रही है तो कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने बुक्स भी ली हैं, अपने स्टडी मटेरियल को यूज कर लिया है तो फिर आप पूरी तरीके से इस पर तत्पर बने रहिएगा। ये हमारी क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है कि जीआईसी की तैयारी करो, यूपी पीजीटी आपका 80% हो जाएगा, रिमेनिंग के लिए मैं अनुज शर्मा आपके साथ में हूं। साथियों, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और बताइए कि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। मार्किंग यानी कि केवल अगर आपसे कहें कि 200 सीढ़ियों में से अगर देखें तो आप 80 सीढ़ी तो ऑटोमेटिकली चढ़ जाएंगे, 20 सीढ़ी मैं आपको चढ़वा दूंगा। तो इसलिए बेफिक्र रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी को रोकना ये बहुत बड़ी होशियारी का काम नहीं है। अगर आपने तैयारी रोकी तो मान के चलिए कि आप नुकसान उठाएं। तो इसलिए प्लीज आप बिल्कुल अपडेट रहिएगा। थैंक यू।